नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधरी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की इस ऑनलाइन कोर्स सीरीज में हमारा आजकल यहाँ पे चल रहा है उत्तराखंड के वन, जिसमें हम आज ला रखे हैं आपके लिए उत्तराखंड के प्रमुख वन आंदोलन। दोस्तों, आपको बता दूं कि हमारी ये सीरीज जो चल रही है आजकल वनों से संबंधित, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए आपको इस सीरीज की एक भी वीडियो मिस नहीं करनी है। अब तक यहाँ पे 3 वीडियो आ चुकी है, तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो उन वीडियो को आप जरूर देखेगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज होने वाली है। तो दोस्तों, आज हम आपको उत्तराखंड के प्रमुख वन आंदोलन जैसे तिलाड़ी कांड हो गया, चिपको आंदोलन हो गया, मैती आंदोलन हो गए, और जितने भी आंदोलन उत्तराखंड में वनों से संबंधित हुए, सबको यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे आज चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपके ला रखे हैं उत्तराखंड जीके ऐप, जिसमें आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान डिटेल नोट्स, उत्तराखंड जीके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट और उत्तराखंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रीवाइज ईयर पेपर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आपको जाना है अपने गूगल प्ले स्टोर में और यहाँ पे सर्च करना है उत्तराखंड जीके ऐप। यार, यहाँ पे उत्तराखंड जीके ऐप आपको सर्च करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तराखंड जनरल नॉलेज 2020 के नाम से हमारा ऐप है और एसजे ग्रुप का ऐप है। तो इस ऐप को आपको इस क्लिक करना है और इसको आपने इंस्टॉल कर देना है और इसका आपको लुत्फ़ उठाना है। और अगर आपको ये ऐप अच्छा लगता है तो इसको आपको 5 रेटिंग देनी है और साथ ही साथ इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड के प्रमुख वन आंदोलन। आपको बता दें कि उत्तराखंड यहाँ पे एक पहाड़ी क्षेत्र है अधिकांशतः और ग्रामीण एरिया है। तो जो ग्रामीण एरिया होते हैं वो वहाँ के अधिकांश लोग वनों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए यहाँ पे वनों की सुरक्षा के लिए, वनों के संरक्षण के लिए यहाँ के लोगों ने समय समय पर प्रमुख कदम उठाए और प्रमुख यहाँ पे आंदोलन किए वनों से संबंधित। तो इन्हीं आंदोलन में से हम आज पढ़ेंगे तिलाड़ी या रवाई आंदोलन, जिसको उत्तराखंड का प्रथम वन आंदोलन भी कहा जाता है। चिपको आंदोलन हो गया, 1977 का वन आंदोलन, डूंगी पैंतोली आंदोलन, पानी राखो आंदोलन, रक्षा सूत्र आंदोलन, झपटो छीनो आंदोलन और मैती आंदोलन। तो यहाँ पे टोटल 8 आंदोलन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम की दृष्टि से। इन 8 आंदोलन के बारे में जो ये प्रमुख वन आंदोलन है, डिटेल्स हम यहाँ पे आज चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे तिलाड़ी या रवाई वन आंदोलन की। तो ये वन आंदोलन हुआ था टिहरी रियासत के रवाई क्षेत्र में। अब इस आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई? तो यहाँ पे क्या हुआ था कि 1927-28 की बात है, टिहरी रियासत में एक वन नीति लागू की गई थी, जिसके अंतर्गत बहुत सारे वनों का सीमाकरण किया गया। अब देखो, यहाँ पे ग्रामीण लोग रहते थे और जो ग्रामीण लोग होते हैं वो वनों पे निर्भर रहते हैं। अब जब ग्रामीण लोग मतलब जिन वनों पे निर्भर थे, जिन वनों से वो चारा लाते थे, लकड़ियाँ लाते, अपने पशुओं को वहाँ पे भेजते थे वनों में, उनका भी यहाँ पे सीमाकरण किया गया और उन गांव वालों से यहाँ पे क्या छीन लिए गए, उनके जो वन अधिकार थे वो यहाँ पे छीन लिए गए। अब न तो गांव वाले वनों में जा सकते, न वहाँ से लकड़ियाँ ला सकते थे, ना अपने पशुओं को वहाँ पे चराने के लिए भेज सकते थे, न वहाँ से चारा ला सकते। तो ऐसे में गांव वालों के सामने बहुत बड़ी समस्या आ गई, क्योंकि उनका तो पूरा जीवन निर्भर रहता था वनों पर। ऐसे में अपने राजा के पास गए, लेकिन राजा ने उनकी बात नहीं सुनी और राजा से उन्होंने ये पूछा कि अब हम और हमारे पशु कहाँ जाएंगे। तो राजा ने क्या जवाब दिया था? अपने पशुओं को ढंगार में फेंक दो। ढंगार का मतलब होता है पहाड़ में फेंक दो। अब ऐसे में गांव जो ग्रामीण लोग थे यहाँ के रवाई क्षेत्र के, उनके मन में एक रोष उत्पन्न हो गया और उनके पास आंदोलन के सिवा और कोई रास्ता अब नहीं बचा था। और ऐसे में शुरू हुआ था यहाँ पे टिहरी रियासत के रवाई क्षेत्र में तिलाड़ी और रवाई वन आंदोलन के नाम से, जिसको जाना गया। और इसमें क्या हुआ कि जब सरकार ने भी मतलब राजा ने भी उनकी बात नहीं सुनी, तो उन्होंने क्या किया, 30 मई 1930 को, ये डेट आपको ध्यान रखनी है, 30 मई 1930 को क्या हुआ था, रवाई और तिलाड़ी वन आंदोलन या रवाई और तिलाड़ी कांड के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो 30 मई 1930 को एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई यमुना के तट पर एक मैदान में। और ये भीड़ क्यों इकट्ठा हुई? वन नीति का विरोध करने के लिए, जो कि टिहरी रियासत में लागू की गई थी। और जब ये भीड़ इकट्ठा हुई तो इस नियति भीड़ पर जो टिहरी के राजा थे उस टाइम, नरेंद्र शाह इस टाइम राजा थे, उनके दीवान थे चक्रधर जुयाल। चक्रधर जुयाल ने इस नियति भीड़ पर क्या चला दी, सीधे गोली चलाने का आदेश दे दिया। और इस घटना का काफ़ी बाद में निंदा भी हुई। और इस घटना के बाद क्या हुआ, इस घटना को क्या कहा गया, उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। ठीक है, तिलाड़ी कांड जो हुआ था, तिलाड़ी कांड के नाम से भी इसको जाना जाता है, रवाई कांड के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि वन नीति के विरोध में जो लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, इकट्ठा हुई थी भीड़, निहत्थे लोग, उन पर यहाँ पे चक्रधर जुयाल ने गोलियां चला दी निहत्थे लोगों पर। इसलिए इस कांड को उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। और साथ साथ चक्रधर जुयाल, जिसने इन निहत्थे लोगों पर गोली चलाई थी, जो नरेंद्र शाह का दीवान था, उसको क्या कहा जाता है,
टेरी का जनरल डायर कहा जाता है। तो ये दोनों चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि टेरी का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है, तो तिलाड़िया रवाई कांड को कहा जाता है, और चक्रधर जुयाल को क्या कहा जाता है, टेरी का जनरल डायर कहा जाता है। तो ये हुआ था सबसे पहला आंदोलन जो कि वन नीति के विरोध में टेरी रियासत में हुआ था, तिलाड़िया रवाई वन आंदोलन। जिसके बाद एक घटना घटी, एक कांड हुआ जिसको तिलाड़िया रवाई कांड के नाम से जाना जाता है, तिलाड़िया रवाई हत्याकांड। दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पे चिपको आंदोलन की। तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड के वन आंदोलन में से सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख आंदोलन भी माना जाता है, क्योंकि ये सिर्फ उत्तराखंड में ही सीमित नहीं रहा बाद में, बल्कि ये पूरे भारत में और पूरे विश्व में फैल गया। तो इसकी शुरुआत से हम जानेंगे कि शुरुआत इसकी कैसे हुई। तो सर्वप्रथम यहाँ पे 1964 में चंडी प्रसाद भट्ट जी द्वारा एक दसोली ग्राम में, जो कि गोपीसर चमोली में स्थित है, वहाँ पे स्वराज संघ की स्थापना की गई। और 1972 में ही चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा महिला मंगल दल की स्थापना की गई। तो स्वराज संघ और महिला मंगल दल, इन दोनों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है चिपको आंदोलन में। उसके बाद क्या हुआ, चिपको आंदोलन की नींव कैसे पड़ी। तो 1973 में शुरुआत हुई थी चिपको आंदोलन की। कई बार एग्जाम पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन की चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो 1973 में हुई थी। 1973 में क्या हुआ कि जो स्वराज संघ है और ये महिला मंगल दल है, इनकी एक बैठक हुई और यहाँ पे कार्य पद्धति बनाई गई चिपको आंदोलन की। तो यहीं से यानी 1973 में ही शुरू हो गया था यहाँ पे चिपको आंदोलन। उसके बाद यहाँ पे नाम आता है गोरा देवी का। गोरा देवी जिनको चिपको वुमेन्स ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और गोरा देवी के आने के बाद चिपको आंदोलन बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो गया था। इनका जन्म यहाँ पे 1925 को हुआ था और मृत्यु उनकी 1991 को हुई थी। और 1972 में इनको क्या बनाया गया था, जो महिला मंगल दल है जिसकी स्थापना किसने की, चंडी प्रसाद भट्ट जी ने। तो महिला मंगल दल की इनको अध्यक्ष बनाया गया था, किस गाँव की, रैणी गाँव की। तो ये रैणी गांव की थी और इनको रैणी गांव के महिला मंगल दल की इनको अध्यक्ष बनाया गया था 1972 में। उसके बाद 26 मार्च 1974 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी। इसमें क्या होता है, 26 मार्च 1974 को रैणी ग्राम के जो पुरुष थे वो किसी कार्य के लिए बाहर दूसरे गांव में गए हुए थे। गांव में सिर्फ महिलाएं थीं और इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर यहाँ पे जो वन विभाग वाले थे और ठेकेदार थे वो रैणी गाँव के वनों को और रैणी गाँव के जंगलों को काटने के लिए पहुँच गए रैणी गाँव के जंगल में। यहाँ पे पहले क्या होता है कि जो राज्य सरकारें थी वो वनों को ठेकों पर दे देती ठेकेदारों को और उनसे पैसे लेती और वनों को ऐसे ही काटने के लिए दे देती। तो नुकसान किसको उठाना पड़ता, गांव वालों को, जो उन वनों पे या उन जंगलों पे क्या थे, निर्भर थे। तो जब यहाँ पे ठेकेदार और वन विभाग वाले पहुंच गए रैणी गाँव के जंगलों में, तो गाँव में कोई पुरुष था ही नहीं। तो ऐसे में जो महिला मंगल दल की अध्यक्ष थी उस टाइम रैणी गाँव की, वो कौन थी, गोरा देवी जी। गोरा देवी जी ने पूरे गाँव की महिलाओं को यहाँ पे अपने साथ ले गए और पहुँच गए जंगल और यहाँ पे पेड़ों पे चिपक गए और ठेकेदारों को कहा कि मतलब हम तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे, या तो आपको हमारे प्राण यहाँ पे लेने होंगे। जो ठेकेदार और जो अन्य क्या थे वन विभाग वाले थे, काफ़ी इन्होंने डराया धमकाया इन महिलाओं को, लेकिन ये अपनी बात से नहीं डिगे, ये बिल्कुल वनों से वहाँ पे क्या रहे, चिपके रहे। और यही घटना जो ये 26 मार्च 1974 को घटी, इसी घटना को इतिहास में चिपको आंदोलन के नाम से जाना गया और इसी घटना के कारण गोरा देवी को चिपको वुमेन इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से मतलब बहुत ही प्रचलित हो गया था जब ये घटना घटी थी, यहाँ से बहुत ही प्रचलित हो गया था चिपको आंदोलन, उत्तराखंड का चिपको आंदोलन। उसके बाद 1977 में यहाँ पे चिपको जो आंदोलनकारी महिलाएं थी उन्होंने एक नारा भी दिया था। तो क्या वो नारा था, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने की आधार। तो ये उन्होंने भी नारा दिया था कि मतलब उनका अर्थ यही था, उनका मतलब यही था कहने का कि जो हमारे जंगल्स हैं, जो हमारे जंगल है, जो हमारी वन है, वो क्या है, हमारे जिंदा रहने के आधार हैं, यानी हम इन्हीं पे निर्भर हैं। उसके बाद 1980 में सुंदरलाल बहुगुणा जी, ये भी काफ़ी जुड़े रहे वन आंदोलन से। तो इन्होंने इंदिरा गांधी जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उनसे वन आंदोलन के संबंध में मुलाकात की और वन आंदोलन से प्रभावित होकर इंदिरा गांधी जी ने, जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उन्होंने 1980 में 15 वर्षों के लिए जो हिमालयी क्षेत्र थे, हिमालय क्षेत्र में उत्तराखंड का अधिकांश हिमालय क्षेत्र में आता है और काफ़ी मतलब जो उत्तर के कई राज्य हैं वो हिमालय क्षेत्र में आते हैं। तो हिमालयी क्षेत्र में इन्होंने, इंदिरा गांधी जी ने वन आंदोलन से जो ये क्या था चिपको आंदोलन है उससे प्रभावित होकर इंदिरा गांधी जी ने 15 वर्षों के लिए हिमालयी क्षेत्र में वन काटने पर क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रभाव देखा गया जो कि चिपको आंदोलन का उस टाइम हुआ था। उसके बाद चिपको आंदोलन के लिए चमोली के चंडी प्रसाद भट्ट जी को 1982 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसको एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, तो उनको 1982 में सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो 1982 में चंडी प्रसाद भट्ट जी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से
सम्मानित किया गया था चिपको आंदोलन के लिए, क्योंकि नींव तो चंडी प्रसाद भट्ट जी ने यहाँ पे डाली थी चिपको आंदोलन की। उसके बाद 1987 में चिपको आंदोलन को द राइट लिवहुड अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आपको नोट करना है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ जाता है। और उसके बाद 1986 में महिला मंगल दल की 30 महिलाओं को इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र से सम्मानित किया गया था। कब? 1986 में। और 1986 में ही जो विश्वेश्वर दत्त सकलानी, जिनको वृक्ष मानव के नाम से भी जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वृक्ष मानव के नाम से किसको जाना जाता है। तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है, जिनको 1986 में प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये तो यहाँ पे जो चिपको आंदोलन था काफ़ी प्रचलित हुआ था, और यहाँ पे देखो मतलब कितने अवार्ड्स भी इसको मिले हैं चिपको आंदोलन के, मतलब जो चिपको आंदोलन था तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट आंदोलन था, और काफ़ी बाद में ये पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में ये प्रचलित हो गया था चिपको आंदोलन। दोस्तों तीसरा जो आंदोलन था वो था 1977 का वन आंदोलन। तो ये आंदोलन कहाँ हुआ था? ये आंदोलन हुआ था नैनीताल में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1977 का जो वन आंदोलन था वो नैनीताल में हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था कि जो 1977 का वन आंदोलन है, इसमें जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ कि जो पहले के जो राज्य सरकारें थी वो सीधे वनों को ठेकेदारों को दे देती थी काटने के लिए। ऐसे में राज्य सरकार का काफ़ी फायदा होता है, लेकिन नुकसान किनको उठाना पड़ता? जो ग्रामीण लोग थे, जिनकी मतलब जिनका जीवन ही निर्भर रहता है किसमें? वनों पे। तो 1977 में भी यही हुआ था कि 27 नवंबर 1977 को राज्य सरकार ने वनों की नीलामी कर दी, और मतलब जो वनों के पेड़ थे उनको काटने के लिए ठेकेदारों को मंजूरी दे दी। तो ऐसे में इस 27 नवंबर को फिर काफ़ी विरोध हुआ था, काफ़ी हड़ताल और काफ़ी तोड़फोड़ भी हुई थी इस आंदोलन में, जिसको 1977 के वन आंदोलन के नाम से जाना गया। तो ये कहाँ हुआ था? नैनीताल में ये आंदोलन हुआ था, ये चीज़ आपको नोट करनी है। उसके बाद जो चौथा आंदोलन था डोंगी पैंतोली आंदोलन। तो इसकी शुरुआत हुई थी चमोली में, और ये आंदोलन किसके लिए शुरू हुआ था ये आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि डोंगी पैंतोली आंदोलन कौन से जंगलों यानी कौन से वृक्षों के लिए शुरू हुआ था? तो बांज के जंगलों को काटे जाने के विरोध में। अब देखो जो बांज का पेड़ होता है, उत्तराखंड में बांज का पेड़ बहुत ही महत्वपूर्ण पेड़ होता है। उसमें क्या होता है कि एक तो उसकी पत्तियां जो होती है वो चारे के काम आती है, साथ उसकी जो लकड़ियां होती है वो जलाने के काम आती है, और जो बांज की जड़ें होती है उनमें काफ़ी कैपेसिटी होती है पानी को रोकने की। उत्तराखंड में आपने देखा होगा बांज के जो पेड़ होते हैं उनके नीचे से कई जगह से क्या निकलता है? पानी निकलता है। तो जो बांज के पेड़ की जो होती है जड़ें होती है उनमें काफ़ी कैपेसिटी होती है पानी को रोकने की। तो इन सभी दृष्टि से बांज का पेड़ एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेड़ है उत्तराखंड में। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि यूपी सरकार ने, उस टाइम यूपी में आता उत्तराखंड, तो उन्होंने जो बांज के पेड़ थे उनको उद्यान विभाग को हस्तांतरित कर देते थे कि वो उनको काट सकते हैं। ऐसे में यहाँ की जो महिलाएं थी चमोली की, उन्होंने इसका काफ़ी विरोध किया था, और महिलाओं के विरोध के कारण सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा था। तो इसको जाना गया यहाँ पे डोंगी पैंतोली आंदोलन के नाम से, जो कि बांज के जंगल के काटे जाने के विरोध में चमोली में शुरू हुआ था। उसके बाद आता है यहाँ पे पानी रखो आंदोलन। तो पानी रखो आंदोलन के सूत्रधार कौन है? सच्चिदानंद भारती, क्योंकि इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इस आंदोलन में निभाई थी। ये आंदोलन 80 के दशक में हुआ था, और कहाँ हुआ था? उफरैल गांव, जो कि पौड़ी जनपद में पड़ता है उफरैल गांव। वहाँ के युवाओं ने पानी की कमी दूर करने के लिए पानी, ठीक है। अब देखो मैं आपको जैसे मैंने अभी बताया कि उत्तराखंड में बांज का पेड़ हो गया, इसकी जड़ों में भी काफ़ी कैपेसिटी रहती है पानी को रोकने की, और वैसे ही मतलब जितने अधिक यहाँ पे जंगल रहेंगे उतना मतलब पानी भी यहाँ पे जो यहाँ की हिमनद है, मतलब फिर जंगलों से यहाँ का जो मौसम है वो मेंटेन रहेगा। यहाँ की जो हिमनद है वो नहीं मतलब वो पिघलेंगे नहीं। धीरे धीरे आपने देखा होगा कि जो हिमनद है उत्तराखंड के वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, पिघलते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जंगल धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पे जो जंगल हैं कहीं ना कहीं जो पानी का प्रमुख स्रोत है उत्तराखंड में वो भी जंगलों पे क्या है? डिपेंडेंट है। तो जैसे जब जंगलों का ह्रास होता रहा तो पानी की भी कमी होती रही। तो ऐसे में मतलब पानी की जब कमी हुई तो इसी विरोध में हुआ यहाँ पे पानी रखो आंदोलन, क्योंकि जंगलों की जब कटाई हुई तो यहाँ पे जो ये गाँव है उफरैल गाँव पौड़ी में, यहाँ पे पानी की कमी हो गई। तो पानी की कमी को दूर करने के लिए पानी रखो आंदोलन यहाँ पे चला गया था उफरैल गाँव पौड़ी जनपद में। और इस आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी सच्चिदानंद भारती जी ने, जिनको पानी रखो आंदोलन का सूत्रधार भी माना जाता है। तो सच्चिदानंद भारती जी ने दूधातोली लोक विकास संस्थान का गठन किया था, और उसके बाद वन की कटाई के विरोध में जन जागरण में इन्होंने चलाया, और वनों को अंधाधुंध कटवाने से उन्होंने क्या किया? रुकवाया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने यहाँ पे निभाई थी। तो ये तो हो गया पानी रखो आंदोलन, यानी पानी की कमी को दूर करने के लिए जो आंदोलन चला गया था उसको कहते हैं पानी रखो आंदोलन।
उसके बाद आता है यहाँ पे छठा आंदोलन है रक्षा सूत्र आंदोलन। तो रक्षा सूत्र आंदोलन जिसकी शुरुआत 1994 में हुई थी टिहरी गढ़वाल के भिलंगना क्षेत्र में। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि इस टाइम यूपी सरकार ने लगभग 2500 वृक्षों को, जो कि ऊंचाई पे स्थित है 2500 वृक्ष, उनको यहाँ पे कटाने के लिए मंजूरी दे दी थी और उन पे चिन्ह भी लग गए थे कि ये 2500 वृक्ष काटे जाएंगे। अब जब भिलंगना क्षेत्र के वासियों को पता चला कि ये हमारे 2500 पेड़ काटे जा रहे हैं, सरकार ने चिन्हित कर दिए थे, तो यहाँ की महिलाएं चली जंगलों की और वहाँ पे उन्होंने पेड़ों पे रक्षा सूत्र बांधे और उनकी सुरक्षा और संरक्षण का उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि यहाँ पे हम मतलब इन पेड़ों को हम काटने नहीं देंगे सरकार को, और उन्होंने संकल्प लिया। फिर सरकार को अपना फैसला वहाँ पे वापस लेना पड़ा और इस आंदोलन का उन्होंने नारा भी दिया था कि ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, क्योंकि ये आंदोलन क्यों हुआ था, जब जो ऊंचाई के 2500 पेड़ थे जो ऊंचाई पे स्थित है पहाड़ों में, ऊंची पहाड़ियों में, तो उनको काटने के लिए सरकार ने मंजूरी दी थी। तो उन्होंने क्या कहा था, फिर ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, पेड़ कटेंगे, पहाड़ टूटेंगे, बिना मौत के लोग मरेंगे, जंगल बचेगा, देश बचेगा, गांव गांव खुशहाल रहेगा। तो कितना कितना कुछ कह दिया उन्होंने इस नारे में, कितना कुछ उन्होंने सरकार को कह दिया अपनी बात जो वो कहना चाहते हैं कि जो ऊंचाई पर पेड़ हैं अगर वही कट जाएंगे तो फिर नदी ग्लेशियर ये सारे क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे और ऐसे में मानव जीवन ही समाप्त हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी रक्षा सूत्र आंदोलन था। उसके बाद सातवां आंदोलन है दोस्तों यहाँ पे झपटो छीनो आंदोलन। तो झपटो छीनो आंदोलन जिसकी शुरुआत 21 जून 1998 को चमोली के रैणी लाता गांव में हुई थी। रैणी और लाता गांव, ठीक है, ये अलग अलग गांव हैं। और यहाँ पे क्या हुआ था, इस आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे जब सरकार ने कई वन नियम बनाए तो इन वन नियमों के अंतर्गत जो ग्रामीण लोग थे वो न तो जंगलों में जा सकते, जो सरकार ने सीमाकरण किया था जंगलों का, न वहाँ से लकड़ियाँ ला सकते, न वहाँ से चारा ला सकते थे, न अपने पशुओं को वहाँ भेज सकते थे। तो इस विरोध में एक तो उन्होंने परंपरागत हक लेने के लिए और साथ साथ जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है उसका प्रबंधन ग्रामीणों को सौंपने के लिए लाता गांव में धरना प्रदर्शन वहाँ पे किया। और साथ साथ इन्होंने 15 जुलाई 1998 को खुद और अपने पालतू जानवरों को जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे ले गए। तो मतलब इनका कहने का मतलब ये था सरकार से कि जो हमारे परंपरागत हक हैं, यानी लकड़ी लाना, चारा लाना या जंगलों में पशुओं को चारे चुगने के लिए वहाँ पे भेजना, तो ये हक हमें दिए जाएं। और सरकार ने जब जो नियम बनाए थे उसके अंतर्गत ये थे कि मतलब ग्रामीणों को भी वनों में घुसना अलाउड नहीं था। तो इस विरोध में यहाँ पे झपटो छीनो आंदोलन शुरू हुआ। झपटो छीनो मतलब जो तुम्हारा हक है उसको छीनो सरकार से। तो ये तो यहाँ पे झपटो छीनो आंदोलन। उसके बाद आठवां आंदोलन दोस्तों मैती आंदोलन। मैती आंदोलन ये भी काफ़ी प्रचलित हुआ उत्तराखंड में ही नहीं पूरे भारत में, और बाद में काफ़ी विश्व में भी ये प्रचलित हो गया था। जो एक चिपको आंदोलन है और एक मैती आंदोलन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आंदोलन है और मतलब काफ़ी प्रचलित हुए थे बाद में। तो इसके सूत्रधार हैं कल्याण सिंह रावत, ठीक है। कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ जाता है कि मैती आंदोलन के सूत्रधार कौन है, तो कल्याण सिंह रावत जी हैं। और शुरुआत हुई थी इस आंदोलन की 1994 to 95 में। कल्याण सिंह रावत जो कि ग्वालदम गांव के राजकीय इंटर कॉलेज में एक जीव विज्ञान के प्रवक्ता भी थे, तो इन्होंने इस आंदोलन की यहाँ पे शुरुआत की थी। और मैती आंदोलन का में क्या होता है कि यहाँ पे इस आंदोलन के तहत आज भी विवाह समारोह में के दौरान जो वर और वध होते हैं वो एक पौधा रोपण करते हैं और उस पौधे की सुरक्षा और बड़ा करने या उसको बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, जो मतलब वधु पक्ष वाले होते हैं, जो दुल्हन के पक्ष वाले होते हैं, यानी उनके मैती जो होते हैं, जो दुल्हन के पक्ष वाले होते हैं उनको दुल्हन के मैती कहा जाता है। तो उनकी जिम्मेदारी होती है उस पेड़ की देखभाल करना और सुरक्षा करना। तो इसको कहा गया मैती आंदोलन। और ये आंदोलन काफ़ी प्रचलित हुआ और काफ़ी लोग मतलब ये आंदोलन अभी भी आज भी यहाँ पे चलता रहता है। आज भी जो वर वधु होते हैं वो एक पौधे का रोपण करते हैं और उसकी सुरक्षा और देखभाल की जाती है माई के पक्ष द्वारा। दोस्तों तो ये थे उत्तराखंड के कुछ प्रमुख वन आंदोलन जिनके बारे में आज आपसे यहाँ पे डिटेल्स मैंने यहाँ पे चर्चा की। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी आपको नोट्स हमारे उत्तराखंड जीके ऐप में मिल जाएंगे। उत्तराखंड जनरल नॉलेज 2020 के नाम से हमारा ऐप है, तो आपको वहाँ पे ये सारे नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। दोस्तों तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने राय जरूर दें। जो हमारी ये सीरीज चल रही है उत्तराखंड जनरल नॉलेज की, और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।